Hello students, how are you? This is my fifth video in the series of videos for admission chapter and this is the fourth slide जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को PDFs दी हुई हैं उसमें ये फोर्थ PDF है, फोर्थ नंबर है, वीडियो नंबर 5 स्लाइड नंबर 4। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग न्यू स्टूडेंट इसको देख रहे हैं। ऑलराइट, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई कैन सेंड यू बैक द PDF ऑफ द एंटायर चैप्टर। दिस इज द सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो नाउ we will zoom the question to understand it better. All right, ठीक है? So I hope this much size is okay. Now the full screen get covered here and we need not to change it again and again for a better understanding. Right, so the balance sheet is given here. In the balance sheet immediately we should identify for the which items are given out of 7. गुडविल दिया हुआ है, ओल्ड गुडविल 15,000, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है रिजर्व्स 15,000। तो जो 7 आइटम हमेशा देखने होते हैं, मैं हमेशा से बता रही हूँ बिगनिंग से, उसमें से 2 दिए हुए, तो दोनों ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में, अनलेस अंटिल क्वेश्चन सेज समथिंग एल्स। अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है तो दोनों क्लोज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में जैसे कि मुझे नजर आ रहा है 3 पार्टनर है, ABC पुराने पार्टनर है ये, इनकी ओल्ड रेशो भी यहाँ लिखी है 3:2:1। इसके बाद क्वेश्चन कहता है D इज एडमिटेड ऑन 1 April फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B। D जो 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है, उसका 1/8 वो A से लेगा, 1/8 B से, मतलब इक्वली लेगा। तो D अपना शेयर A और B से लेगा, इक्वली लेगा, 1/8 1/8। तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी फिर इक्वल होगी एंड ओनली A एंड B विल सैक्रिफाइस। D ब्रिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल, अपना कैपिटल लाया 60,000 एंड ₹18,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। बहुत क्लियरली लिखा है गुडविल प्रीमियम लेकर आया है, तो यानी कि कैश में लाया है। ये लाइन नहीं लिखी होगी तो वो फिर केस बदल जाएगा, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन कहती है 20% ऑफ द रिजर्व टू रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो रिजर्व दिया हुआ है ऊपर 15,000, ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। क्वेश्चन कहता है 20% ऑफ द रिजर्व, यानी कि 15,000 का 20% वो 3,000। इट हैज टू रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो यानी कि एक रिजर्व से दूसरे प्रोविजन में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं हम। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऑलरेडी 2,500 का है, लेकिन इसके अंदर ये 20% हम रिजर्व के ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर वर्ड नहीं लिखा, रिमेन लिख दिया। 20% ऑफ द रिजर्व टू रिमेन या टू बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर वर्ड भी हो सकता था, ठीक है। तो 3,000 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में चला जाएगा। तो ये बैड एंड डाउटफुल डेट न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां 5,500 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का और क्या मतलब है कि 15,000 में से जब 3,000 हमने रिटेन कर लिए फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो 12,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ये है नया पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है ए लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पॉइंट है, ठीक है। एक क्लेम फॉर डैमेजेस है, उसके लिए हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो ऐसा जब होता है कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन बना देते हैं। प्रोविजन रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन बनाना मतलब एक नई लायबिलिटी क्रिएट करना। किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो उस खर्चे के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है एन आइटम ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स में 4,000 है, वो अब क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेंगे, तो ये रिडक्शन इन लायबिलिटी हो गया, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। पार्टनर्स को फायदा है ना, डिक्रीज इन लायबिलिटी रीवेल के क्रेडिट में आता है। और जो ऊपर वाला पॉइंट मैं बताना भूल गई आपको, लायबिलिटी वाला, ये
इसमें जो है 1000 का जो प्रोविज़न क्रिएट होगा इस क्लेम के लिए, डैमेजेस फॉर क्लेम के लिए, ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। थर्ड पॉइंट डेबिट में आएगा, फोर्थ पॉइंट क्रेडिट में आएगा। पॉइंट नंबर 5 इज स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%। स्टॉक दिया हुआ है ऊपर 60,000 का, आप नहीं देख सकते मुझे पता है, उसका 30% जो है उसको रिड्यूस करना है, तो 9,000 से उसको रिड्यूस करना है। ओके राइट, स्टॉक है ऊपर 60,000, तो 6 3 से 18,000 से रिड्यूस करना है। पेटेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ इन फुल, जो ऊपर पेटेंट्स दिए हुए हैं मैं दिखाई देती हूँ चलो आपको। ये रहा स्टॉक, यहाँ था 60,000, इसका 30% 18,000 रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन है। एंड पेटेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ फुल, तो पूरे पेटेंट्स को ही राइट ऑफ कर दिया, तो ये 6,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। एक असेट पूरी तरह खत्म हो गई, राइट ऑफ हो गई। ठीक है, आगे अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी है, उसकी पेमेंट ए करेगा, एक पार्टनर करेगा। तो फर्म की एक एक्सटर्नल लायबिलिटी खत्म हो जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट, और फर्म की इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर इंक्रीज हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट अभी। ठीक है, ऑल राइट, क्या होगी जर्नल एंट्री? बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो रहा है हमेशा के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि 6th पॉइंट का रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। 7th, आफ्टर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स आर मेड, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ डी इन न्यू PSR। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो पुराने पार्टनर है उनकी कैपिटल एडजस्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ डी, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट होगी और न्यू PSR में एडजस्ट होगी, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसा करने के लिए एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ टू और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस मे बी। ठीक है, तो जब ये एडजस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है किसी पुराने पार्टनर को एक्स्ट्रा कैश लाना पड़े या किसी को विड्रॉ करना पड़े। ठीक है, तो वो कैश के थ्रू करेंगे वो एडजस्टमेंट। देन लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन ने आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी है, ये समझ लेना। हालांकि हम बहुत सारी जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछी नहीं है। जो चीज़ पूछी नहीं है तो उसके मार्क्स भी नहीं होते, इतना समझ लेना आप। ठीक है, जो पूछा है, तो इसीलिए जो पूछा है उस चीज़ को मैंने फेयर में किया है, ताकि आपको बिगनिंग से ये ट्रेनिंग हो। अनवांटेड चीज़ें फेयर में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्क्स मिलने नहीं है, आपकी फिर पेपर कंप्लीट करने में और दिक्कत आती है। सबसे पहले यहाँ रेशोज़ कैलकुलेट किया है, ओल्ड रेशो 3:1 ABC का लिखा है। ठीक है, डी को एनसर्कल किया, न्यू पार्टनर है। न्यू रेशो में पहले डी के नीचे लिखा है मैंने 1/4, और डी ने अपना ये शेयर 1/4 ए और बी से 1/8 करके लिया है। तो ए का न्यू रेशो निकालने के लिए ए के ओल्ड शेयर में से 1/8 माइनस कर दिया, बी के ओल्ड शेयर में से 1/8 माइनस कर दिया। सी को कोई लेना देना नहीं है, तो जो सी का पुराना शेयर था 1/6 वही उसका न्यू लिखा 1/6। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो न्यू रेशो आता है 9:5:4:6। आप इस कैलकुलेशन को अपने आप भी आफ्टर द वीडियो या अभी वीडियो को पॉज करके देखना ज़रूर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो डायरेक्टली 1:1 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि डी ने अपना 1/4 ए और बी से इक्वली लिया है ना, 1/8 1/8। क्वेश्चन में इक्वल वर्ड यूज़ नहीं किया, 1/8 1/8 यूज़ किया, तो मतलब इक्वल लिया ना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट के सारे पॉइंट में डिस्कस कर चुकी हूँ। डेबिट में आ रहा है टू क्लेम फॉर डैमेजेस, हम इसको मैंने यहाँ पे लिखा टू क्लेम फॉर डैमेजेस। हम एक और चीज़ लिख सकते थे यहाँ पे, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। प्रोविजन भी लिख सकते थे कि प्रोविजन बनाया। एनीवे दोनों चीज़ें ठीक है, बुक्स में दोनों चीज़ें दी हुई होती हैं। 1000 ये जो एक नई इट्स अ इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। इसके बाद ये टू स्टॉक है, डेप्रिसिएशन 18,000 30%।
इसके बाद ये अगला पॉइंट, तो पेटेंट्स बिल्कुल वैल्यूलेस हो गए थे, बिल्कुल डिक्रीज इन पेटेंट्स हो गया, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, तीनों डेबिट में आ गए। चौथा, ये क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हुए थे 4000, तो ये डिक्रीज इन लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट में आया। इन सब की जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली एक लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया। तो इस लॉस को मैंने लिखा है बाय बैलेंस ट्रांसफर टू। मैं बाय बैलेंस ट्रांसफर टू की जगह ब्रैकेट में लॉस वर्ड भी लिख सकती हूँ, बाय लॉस ट्रांसफर टू, पर वो लॉस कहाँ से आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है। तो उसको पुराने पार्टनर ABC में ओल्ड रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूट के बाद जो इनकी एक्चुअल अमाउंट्स आती है मैंने वो लिखी है, हाँ, 10,500, 7,000, 3,500, ठीक है। ये इसको जो भी बैलेंसिंग फिगर थी वो बैलेंसिंग फिगर मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि जगह की कमी होने के बाद इन तीनों पार्टनर के रिस्पेक्टिव शेयर तो मैं यहाँ अंदर नहीं लिख पा रही थी, तो इसलिए मैंने इनको बाहर लिखा। तो ऑब्वियसली इन तीनों को ऐड करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर होगी। ओके, अच्छा, इसके बाद साइड में जर्नल एंट्रीज की हुई है, क्वेश्चन में पूछी नहीं है लेकिन मैंने फिर भी की, आप समझ लीजिए। पहली जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 78,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 60,000 टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 18,000। ये हमें पता है 60,000 डी अपनी कैपिटल के लिए लाया, 18,000 गुडविल प्रीमियम लाया, तो उनकी कैश एंट्री। दूसरी एंट्री में गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट किया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 18,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 99,000। तीसरी जर्नल एंट्री जो रिजर्व्स का पॉइंट था, रिजर्व्स को क्लोज किया है। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल एट 3,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सी। 15 में से 3,000 यहाँ ट्रांसफर करने के बाद जो 12,000 बचा उसको ओल्ड रेशियो 3:2:1 में बांटा। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और फिर बता दूँ, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी नहीं, सारा मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है, जिसको हम ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये मैंने बैलेंस शीट की ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया हुआ है ओल्ड रेशियो में। ये चारों एंट्री की ज़रूरत नहीं थी, करना है तो आपकी चॉइस है, टाइम है तो ही करना। इसके बाद मैंने बनाया यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट्स पर आएंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे बैलेंस शीट वगैरह देखने। तो जैसे जहाँ जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई गई हैं। कैपिटल अकाउंट्स पे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखा ABC का 60, 50,000। दूसरा, फिर उनको रिजर्व मिला पार्टनर्स को, जो ऊपर हमने बांटा था ना, अभी जर्नल एंट्री में दिखाया था, रिजर्व 6,000, 4,000, 2,000। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है ये यहाँ पे, पहले इधर देख लो एक बार, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की लॉस है, टू रीवैल्यूएशन 10,500, 7,000, 3,500, ये रीवैल्यूएशन लॉस आई है ऊपर के अकाउंट से। इसके नीचे टू गुडविल, ये बैलेंस शीट वाले पुराने गुडविल है जिसको राइट ऑफ किया है, ठीक है, ओके, ये सब हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 ए के कॉलम में, ये एक पॉइंट था ना हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये लिखा था कि भाई ये 6th पॉइंट था कि ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, ए को पे करना है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, तो ए के कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। तो इस एंट्री का रीवैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, सीधा सीधा जो है बैलेंस शीट के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट हट जाएगा। इसके अलावा फिर लिखा मैंने बाय कैश, सीधा डी के कॉलम में, डी 60,000 लाया ना अपना शेयर ऑफ कैपिटल। इसके बाद बाय गुडविल प्रीमियम, पार्टनर्स ने गुडविल प्रीमियम बांटा, डी ने दिया किस किस को, सिर्फ ए और बी को। तो ये चीज़ें हमें ना याद रखनी होती है कि क्या क्या एंट्री आएगी, ऑलराइट। इसके बाद हमने बैलेंसिंग किया, अब आपको बैलेंसिंग टोटलिंग सब आता है। बैलेंसिंग फिगर ABC की आ रही है 77, इसकी 61, इसकी 46, इसकी 60। आई होप आपको आता होगा। ए का पूरा क्रेडिट का टोटल किया, उसमें से ए के डेबिट वाली 2 फिगर माइनस की, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आई। सभी की बैलेंसिंग फिगर इसी साइड आ रही है और यहीं आनी चाहिए। फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है कैपिटल अकाउंट के, इनको हमने यहाँ नीचे कैरी डाउन किया, कैपिटल अकाउंट को हमने एक्सटेंड किया है। तो ये एक्सटेंडेड पार्ट के अंदर मैंने इनके कैपिटल बैलेंसेस को फिर से एज इट इज लिखा, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो इनके ब्रॉट डाउन बैलेंसेस ए और बी सी डी के चारों लिखे, ठीक है। तो अभी इसकी हमें कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, वो कैलकुलेशन वर्क मैंने थोड़ा सा यहाँ ऊपर किया हुआ है, इस पर अब आप ध्यान देंगे, ठीक है, फिर बहुत ध्यान देना। डीज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 60,000। डी का हिस्सा 1/4 के लिए कैपिटल का है 60, तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 60,000 को मल्टीप्लाई किया डी के शेयर के रेसिप्रोकल से। डी का शेयर है 1/4, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 4/1, तो 60,000 को 4/1 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्म की कैपिटल आई 2,40,000। इस 2,40,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया
चारों पार्टनर में 9:5:4:6 हमने ऊपर निकाला था ये रेशियो। तो इनका रेस्पेक्टिव अमाउंट आ रहा है, ए का 90,000, बी का 50,000, सी का 40 और डी का 60। ये सारे चारों रेस्पेक्टिव अमाउंट मैंने कैपिटल अकाउंट के एक्सटेंडेड पार्ट में यहाँ लिखे। अब हमें ये वाली डिजायर्ड कैपिटल चाहिए 90, 50, 40, 60। तो आपने एक लाइन तो पहले ये लिखी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर आपने ये लाइन लिखी ये। अब आप क्या करो, सीधा ज़्यादा सोचो मत, इन अकाउंट को फिर से बैलेंस करो। जब जो बैलेंसिंग का आपको तरीका आता है, जब हमने ए का बैलेंस किया तो यहाँ 77,000 था, यहाँ 90 था, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर 13,000 यहाँ आएगी। जब बी का किया 61,000 टोटल यहाँ था, 54 यहाँ, 50 यहाँ था, तो इन दोनों अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर 11,000 यहाँ पर आ रही है डेबिट में। सी की बैलेंसिंग फिगर भी यहीं आ रही है। तो मैं बिल्कुल दिमाग पे जोर डालने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ टोटलिंग और बैलेंसिंग करो। अब डाल लो दिमाग पे जोर जितना डालना है। डी का यहाँ पर 60 था, यहाँ पर भी 60 है। इस अब क्या मतलब है इसका, ए की बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आई है 13,000। इसका मतलब ये है कि ए की एक्चुअली में कैपिटल आ रही थी 77,000, लेकिन होनी चाहिए 90,000, तो 13,000 उसको और एक्स्ट्रा कैश लाना पड़ेगा ना। और क्वेश्चन में लिखा है ये कैपिटल एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी है, तो मैंने यहाँ लिखा बाय कैश, तो यानी कि एडिशनल कैश लाएगा ए। ठीक है जी, समझ आ गया। पहले बैलेंसिंग फिगर लिखो, उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम में लिखो बाय कैश। किसी किसी क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करने को कहेंगे आगे, तो फिर वहां लिखेंगे यहाँ पर बाय एज करंट अकाउंट। ठीक है जी, ओके। अब आ जाओ क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। डेबिट साइड की बी और सी की बैलेंसिंग फिगर ये आई थी 11 और 6,000। यहाँ पर भी हमने लिखा टू कैश, तो टू कैश पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ लिखने का मतलब है कि बी और सी को इतना पैसा 11,000 और 6,000 विदड्रॉ करना है। क्यों विदड्रॉ करना है, उनकी एक्सेस कैपिटल है बिजनेस में, समझ लीजिए। बी की आई थी कैपिटल 61, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ 50 रहे, तो वो 11 विड्रॉ कर लेगा। सी की कैपिटल आई थी 46, होनी चाहिए सिर्फ 40, तो वो 6 विड्रॉ कर लेगा। ठीक है जी, टू कैश लिखा है, जो यहाँ कहा था वो यहाँ कहूँगी। अगर करंट अकाउंट से ये एडजस्टमेंट करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगी टू करंट अकाउंट, यहाँ बाय करंट अकाउंट। समझ आ गया, ओके। इसके बाद हमने बनाना है लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही आसान है, फटाफट सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने 32,000 लिखे हैं। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर ये क्रेडिटर्स हमारे ऊपर 36 थे, उसमें से रीवेल का ये हमने 4,000 क्रेडिटर्स घटा करके लिखा है। क्लेम फॉर डैमेजेस ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रिएट की थी रीवेल में। कैपिटल अकाउंट के ये न्यू रिवाइज्ड बैलेंसेज है जो अभी अभी हमने नीचे यहाँ निकाले थे, ये वाले वो बैलेंसेज लिखेंगे। कैश कैसे कैलकुलेट किया मैं अभी बताती हूँ। डेटर्स 50,000, डेटर्स 50,000 में से जो प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस किए हैं वो 5,500 किए हैं। हाँ, जबकि पुरानी बैलेंस शीट में कितने माइनस थे, यहाँ पे 2005 थे, यहाँ कितने के 5,500 के। क्यों किए, क्योंकि इसके अंदर रिजर्व से 3,000 ट्रांसफर हो गए थे ना, इसलिए। इसके बाद ये स्टॉक है, स्टॉक की भी ये रिवाइज्ड वैल्यू है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फिक्स्ड असेट्स की वही ओरिजिनल पुराने वाली वैल्यू है। ठीक है, अब ये कैश 88,000 कैसे आया, कैश की कैलकुलेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन की है। ये कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ की है, हम अलग से कैश अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं। ये कैलकुलेशन को मैं यहाँ इंटरनली भी लिख सकती थी, आगे कुछ क्वेश्चन में किया होगा मैंने। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कैश का ये 14,000 ओपनिंग बैलेंस लिखा है जो पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इसके अंदर फिर मैंने ऐड किया 78,000। ये 78,000 क्या ऐड किया मैंने, जो ये पार्टनर बिगनिंग में लेकर आया था कैश, यहाँ पर नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम का और कैपिटल का, ये दो चीज़ें लाया था जी वो। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 13,000। ये 13,000 क्या ऐड किया, ये 13,000 एडिशनल कैपिटल जो ए लेकर आया है आफ्टर एडजस्टमेंट, ये मैंने वो ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें से -11 और -6 ये दो चीज़ें माइनस की हैं। ये मैंने ये वाला 11 और 6,000 माइनस किया है जो बी और सी ने विड्रॉ किया है कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद। तो फिर से समझ लो, कैश का 14,000 है ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड किया 78 में 60,000 नए पार्टनर की कैपिटल है, 18,000 उसका गुडविल प्रीमियम है। 13,000 ऐड किया ये कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद जो ए लेकर आया 13,000, माइनस किया 11,000, माइनस किया 6,000, ये 11 और 6,000 जो बी और सी ने विड्रॉ किया। तो कैश का फाइनल बैलेंस आया 88,000 जो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है,
तो ये कैश अकाउंट क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमारी चॉइस है हम कैश अकाउंट बनाएं या फिर हम उसको किसी भी तरीके से कहीं भी लिख के उसका फाइनल अमाउंट निकाल लें। होप ये आपको वीडियो समझ आया होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स लेकर के उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो सिमिलर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स हर तरह की बुक में अवेलेबल है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।